हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुत्तों के अंदर 10 सिफ़ात हैं, अगर उनमें से एक सिफत भी किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो उसे बुज़ुर्गी हासिल हो जाएगी, वो वक्त का वली बन जाएगा। कुत्ते में कितनी सिफत पाई जाती है? 10 सिफत पाई जाती है। अगर उनमें से एक सिफत पर भी कोई बंदा अमल कर लेता है तो इस वक्त का वो वली बन जाएगा। के अंदर तो 10 सिफात हैं, 10 खूबी है। और हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं अगर वो बंदा एक खूबी को भी अपना लेता है, कुत्ते की 10 में से एक को भी अपना लेता है तो वो वक्त का वली बन जाएगा। तो फरमाया उनमें जो सबसे पहली चीज़ है कुत्ते के अंदर जो पाई जाती है, कनात पाई जाती है कि मिल गया तो शुक्र करता है और ना मिला तो सब्र करता है। तो ये कानीन की अलामत में से। बल्कि मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उनके पास उनके एक मुरीद आए तो मौलाए रूम ने फरमाया हाल बताओ क्या हाल है। तो उनके मुरीद ने कहा कि हाल तो ये है कि कुछ मिल जाता है तो शुक्र करते हैं और नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। तो मौलाए रूम ने फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे शहर के कुत्ते भी करते हैं, मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। तो कहा शेख फिर बताइए ना कि मैं क्या करूं। कहा कि जो मिल जाए ज़रूरत से सिवा हो तो बांट दो और अगर ना मिले तो शुक्र करो। तो ये तो मरातिब की बात है, जो जितने बड़े मर्तबे कमाल पर होगा उसके साथ ये उसकी बात है। यानी एक ख़वास होते हैं, एक अखस्सुल अखवास होते हैं, यानी ये ख़ास लोगों की बात है। लेकिन हम लोगों के लिए तालीम ये है, हमको ये तालीम दी गई है कि अगर कुछ मिल जाए तो उस पर शुक्र करना है और ना मिले तो सब्र करना है। तो फरमाया कि कुत्ता जो है अक्सर भूखा रहता है, जो सालिहीन की अलामत है। और तीसरी बात जो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई वो ये है कि अगर कभी कोई कुत्ता ज़ोर की वजह से उस पर गालिब आ जाए और उसकी जगह पे कब्ज़ा जमा लेता है तो वो कुत्ता थोड़ी देर लड़ता है, कुश्ती करता है, फिर बाद में वो जगह को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कुत्ते की लड़ाई को कि लड़ता है फिर लास्ट में हार मानकर वो किनारे हो जाता है। ये राज़ीन की अलामत है। बल्कि इस पर उस्ताद मोहतरम वासिफ़ अली रहमा लिखते हैं कि जो लोग बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, वो रास्ते की रुकावट में नहीं आते हैं, बल्कि अपना रास्ता किनारे से निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कि उनकी मंजिल बड़ी है, उनको मंजिल बड़ी तय करना है। तो बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ते हैं। आज मैं और आप देखें छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। भाई ने ऐसे बोल दिया, बहू ने ऐसे बोल दिया, बेटा ऐसे बोल रहा है, एक छोटी छोटी बात को मोहल्ले में लाते हैं, चौराहे पे बकते हैं, फिर 4 आदमी फिर वो बात में शामिल होते हैं। हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बात बना देते हैं। और कुरान क्या कहता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं, बल्कि जो अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है कि मेरे बाजू में बड़ी ताकत है, जोर है, उसको क्या कहते हैं अल्लाह के वली, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बाबा तुझे सलाम हो, तू जीत गया, चल मैं ही हार गया। वो किनारे से रास्ता अपना बना लेते हैं। तो ये अहलुल्लाह की निशानी है जो कुत्तों के अंदर पाई जाती है। अगर उनमें से एक सिफत भी हमारे अंदर आ गई तो मैं और आप कौन होंगे? वक्त के वली होंगे। ये मेरी बात नहीं है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के वली गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कुत्ते के अंदर चौथी सिफत ये होती है कि उसका मालिक अगर उसको मारे भी
तो वो नाराज़ नहीं होता है और नाराज़ होकर ज़्यादा दूर नहीं जाता है। और ये अलामत जो है सादिक़ीन की अलामत है कि पाँचवीं सिफत ये है कि उसका मालिक अगर खाना खा रहा हो तो कुत्ता उस पर झपट्टा नहीं मारता है। ऐसा नहीं कि उसको ताकत नहीं, वो चाहे तो ताकत की ज़ोर पे, क़ुव्वत की ज़ोर पे झपट्टा मार सकता है, लेकिन वो लपकता नहीं है बल्कि बैठ के तकता रहता है। जो बच जाता है उसका मालिक उसको रोटी डाल देता है, उस पर वो इक्तिफ़ा कर लेता है। ये मिस्कीन की अलामत है। जब कुत्ता अपने मालिक के घर में हो तो कहाँ पे रहता है? दूर दरवाज़े पर, खिड़की पर बैठा होता है और अपने मालिक को तकता रहता है। और ये अलामत किस बात की है? फरमाया ये मुतवफ़्फ़िक़ीन की अलामत है कि अपने मालिक को देखता रहता है और अदना से अदना जगह पर भी राज़ी हो जाता है। वो कुत्ते के अंदर जो ये अलामत है कि उसका कोई घर नहीं होता है, ये मुतवक्किलीन की अलामत है। यानी वो अपने रब पे तवक्कल करने वाला होता है, जिसको कुरान ने कहा व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। मेरे भाई, अगर मैं और आप भी कुत्तों की तरह, अगर कुत्तों में से कोई एक सिफत को भी ले लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ इसी चीज़ को ले लेना, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे तवक्कुल करता है। भूखा रहता है फिर भी तवक्कुल है, प्यासा है फिर भी तवक्कुल है, घर नहीं है फिर भी तवक्कुल है, मालिक मारता है फिर भी तवक्कुल है। आप देखिए ना, ये सिफत अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान वली नहीं होगा, बिल्कुल वली होगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं उनको वहाँ से रिज़्क़ अता करता हूँ जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता, जहाँ से बंदा सोचता भी नहीं है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर कोई बंदा अल्लाह पे यकीन करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ बंदे को गुमान भी नहीं होता। और कुत्तों के अंदर जो 8वीं सिफत है वो ये है कि कुत्ता जो है रात में बहुत कम सोता है। कुत्ता रात में बहुत कम सोता है, तभी तो रात में चिल्लाता है। और ये किसकी सिफत है? महबूबीन की सिफत है। जो अल्लाह वाले होते हैं उसके बारे में कुरान क्या फरमाता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि अल्लाह वालों की जो करवट होती है बिस्तर से अलग होती है, वो सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात को कभी क़याम में गुजारते हैं और कभी सजदे में गुजारते हैं। तो ये अल्लाह वालों की सिफत है। तो कुत्ते के अंदर जो ये 8वीं सिफत पाई जाती है वो क्या है? कि वो रात में बड़ा कम सोता है। और 9वीं चीज़ जो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि कुत्ते के अंदर जो 9वीं सिफत होती है वो ये है कि जब कुत्ता मरता है तो उसकी कोई मीरास नहीं होती है, वो कोई जायदाद छोड़कर नहीं जाता है। और ये जाहिदीन की अलामत में से है। और आखिरी बात जो बतलाई हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिस तरह कुत्ता अगर आप पालते हैं और उसको मारते हैं, भगा देते हैं और वापस से रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो वो दुम हिलाता हुआ आ जाता है, यह खाशिईन की अलामत में से है। तो अगर मैं और आप भी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते हैं तो रब मान जाएगा और आपको भी, आपके ऊपर भी करम नवाजी फरमाएगा। तो आज मैंने कुत्ते के अंदर कितनी सिफत थी? 10 सिफत थी। अगर मैं और आप, मेरी बात नहीं है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर इन बातों में से 10 बात नहीं बल्कि इन बातों में से एक बात को भी अगर आप में से कोई एक बंदा भी अपना लेता है सच्चे दिल से तो वो इस वक्त का वली बनता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह।